Hello guys, I am Krishna Kumar. I am your English teacher. Today I will teach you third class poem A Crocodile Set Crying. आज की जो थर्ड क्लास की जो हमारी पोइम है ए क्रोकोडाइल सेट क्राइम, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इस पोइम के अंदर एक क्रोकोडाइल होता है और एक फ्रॉग यानी एक मगरमच्छ और एक मेंढक, दोनों की कन्वर्सेशन के बारे में बातें की जा रही हैं, जिसके अंदर यह बताया गया है कि क्रोकोडाइल्स टीयर्स, जिसको हम एक फ्रेज में यूज़ करते हैं क्रोकोडाइल्स टीयर, जिसका मीनिंग होता है दिखावटी आंसू, झूठे आंसू। तो एक क्रोकोडाइल एक फ्रॉग को अपने ट्रैप में, अपने जाल में फंसाने के लिए एक प्रकार का दिखावा करता है और उसे विभिन्न प्रकार की रिक्वेस्ट करता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। ए क्रोकोडाइल्स सेट क्राइम ए ग्लिम्सेस होता है झलक। ये सबसे पहले हम जो इस पोएम के बारे में पढ़ेंगे उसकी झलक के बारे में बात करेंगे। हैव यू एवर हर्ड द पॉपुलर फ्रेज क्रोकोडाइल टीयर्स? क्या कभी आपने एक वाक्यांश, एक कहावत होती है क्रोकोडाइल टीयर, उसके बारे में पता है, जिसका मीनिंग होता है दिखावटी आंसू। इट सेज दैट, ये कहता है कि ए क्रोकोडाइल सेड्स फॉल्स टीयर्स टू गेन समथिंग सिंपैथी ऑफ अदर एनिमल्स, कि क्रोकोडाइल दूसरे पशुओं या विभिन्न प्रकार के जानवरों को फंसाने के लिए अपने दिखावटी आंसू करता है, सो दैट, ताकि इट कुड कैच, ताकि उनको पकड़ सके। कैच होता है पकड़ना, एंड ईट देम, उनको खा सके। रीड दिस पोएम, इस पोएम को पढ़ें। अबाउट हंग्री क्रोकोडाइल, हंग्री होता है भूखा, क्रोकोडाइल होता है मगरमच्छ, भूखे मगरमच्छ के बारे में। हु वॉज क्राइंग बाय ए रिवर साइड टू कैच एन एनिमल, क्राइंग होता है चिल्लाना और रिवर साइड होता है नदी के किनारे। वो एक नदी के किनारे बैठा हुआ चिल्ला रहा है पशुओं को पकड़ने के लिए। नाउ स्टार्ट। ए क्रोकोडाइल सेट क्राइंग बाय द रिवर वन फाइन डे, एक बहुत ही सुहावने दिन एक क्रोकोडाइल नदी के किनारे बैठा हुआ चिल्ला रहा था। हिज टीयर्स फेल इन द वाटर, फेल होता है गिरना, वाटर होता है पानी, उसके आंसू पानी में गिरते हुए दिखाई दे रहे थे। एंड वर स्विफ्टली स्वेप्ट अवे, जो बहुत तेजी से बह रहे थे। स्विफ्टली होता है तेजी से, स्वेप्ट होता है बहना। बट एज ही सेट देयर क्राइंग, क्राइंग चिल्लाना, सेट बैठा हुआ, जैसे ही वो बैठा हुआ चिल्ला रहा था, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हिज आइज, कॉर्नर मीन्स कोना, आइज मीन्स आंख, अपनी आंख के कोने से। ही लुक्ड अराउंड मोस्ट केयरफुली, वो बड़ी ध्यानपूर्वक इधर उधर देख रहा था। टू सी व्हाट वुड पास बाय, कि उसके आसपास से क्या चीज गुजर रही है, इसके बारे में वो बड़ी ध्यानपूर्वक देख रहा था। स्विमिंग इन द रिवर, रिवर के अंदर स्विमिंग करते हुए वो जो जूसी लिटिल फ्रॉग, जूसी होता है रसीला, एक रसीले मेंढक को देखकर, हु थॉट द वीपिंग क्रोकोडाइल, उसने रोते हुए क्रोकोडाइल को देखा। वीपिंग होता है रोता हुआ, थॉट मैंने सोचा। वो जस्ट ए फॉलन लॉग, लॉग होता है लट्ठा, एक लट्ठे के समान। ही हॉप्ड आउट ऑफ वाटर, हॉप्ड होता है कूदा हुआ और आउट होता है बाहर, वाटर होता है पानी, वह कूदता हुआ पानी से बाहर आया। फॉर ए रेस्ट, कुछ समय के लिए, देयर बाय साइड, कुछ समय इंतजार करने के, कुछ समय रेस्ट करने के पश्चात। बट एज ही सेटल डाउन, जैसे ही वह नीचे बैठा, ही सा द क्रोकोडाइल हु क्राइड, उसने मगरमच्छ को देखा जो चिल्ला रहा था। जैसे कि गाइस आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि क्रोकोडाइल जो है वो रिवर में स्विमिंग कर रहा है और किस तरह जो है वो एक फ्रॉग को अपने जाल में फंसाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है प्लानिंग बना रहा है, और अंत में क्या होता है कि जो फ्रॉग होता है वो उसको पानी के अंदर देख लेता है। नेक्स्ट, कम क्लोजर सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने उसे कहा, इसको कहा, फ्रॉग को कहा, कम क्लोजर सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा कि आप मेरे पास आए। एंड वाइप माई टीयर्स, वाइप होता है पहुंचना और टीयर्स होते हैं आंसू, मेरे आंसू पहुंचो। द फ्रॉग जंप बैकवर्ड्स क्विकली, बैकवर्ड्स होता है पीछे की तरफ और क्विकली होता है झट से, जंप होता है कूदा। फ्रॉग पीछे की तरफ से झट से कूदा।
क्यों कूदा? क्योंकि वो समझ चुका था कि जो क्रोकोडाइल्स है वो सिर्फ क्या है, एक फॉल्स प्लानिंग कर रहा है, झूठी प्लानिंग कर रहा है, उसके जो टीयर्स हैं वो सारे फॉल्स हैं। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, नो नो माई डियर्स, नहीं नहीं मेरे प्रिय, आई एम श्योर यू वुड लाइक टू ईट मी, मुझे विश्वास है कि आप मुझे खाना चाहते हो। ईट होता है खाना, लाइक होता है पसंद करना, और वुड मीन्स होता है गागे गी, और श्योर होता है विश्वास। फॉर आई नो योर लिटिल गेम, मैं आपके छोटे से खेल को जानता हूँ। नो होता है जानना, लिटिल होता है छोटा, गेम होता है खेल। एंड ही जम्प्ड बैक इन द वाटर, और वो दोबारा पानी में कूद गया। एंड नेवर सीन अगेन, नेवर होता है कभी नहीं, सीन होता है दिखाई देना, और वो कभी दोबारा दिखाई नहीं दिया। नाउ लिसन लिटिल एनिमल्स, छोटे एनिमल्स, छोटे पशु अब सुनो। हेयर समथिंग यू शुड नो, तुम्हें कुछ बातें अब जाननी चाहिए। क्या जाननी चाहिए हमें? कि बीवेयर द वीपिंग क्रोकोडाइल्स, बीवेयर होता है सावधान होना, वीपिंग होता है रोते हुए, क्रोकोडाइल्स क्रोकोडाइल की रोते हुए क्रोकोडाइल से सावधान रहना चाहिए। हिज टीयर्स आर ऑल फॉर शो, उसकी सिर्फ उसके जो आंसू है वो सिर्फ दिखावटी होते हैं, उसके आंसू दिखावटी होते हैं, हमें उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी पोइम। और जो इसके बाद जो हम इसके आगे जो न्यू वर्ड्स हैं, वर्ड मीनिंग है, उनके बारे में बात करते हैं। कि जैसे सैंपथी होती है सहानुभूति, इसको इंग्लिश बोलते हैं फीलिंग ऑफ पिटी फॉर समवन्स बैड लक। स्विफ्टली का मीन्स होता है क्विकली, तेजी से, झट से। और वीपिंग मीन्स क्राइंग, रोते हुए। होप्ड मीन्स होता है कूदा, जंप्ड। वेप्ड मीन होता है मुड़ा, मूव्ड। लॉग को बोलते हैं एक प्रकार का लट्ठा होता है। ए थिक पीस ऑफ वुड, यानी लकड़ी के जो एक पीस टुकड़ा, उसको बोलते हैं हम लॉग। और बीवियर होता है बी केयरफुल, सावधान रहना। ये थी हमारे आज के वर्ड मीनिंग। और इसके बाद में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट का ये कहता है टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके नीचे ए बी सी ये 3 टाइप्स के जो आपको ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, जिसको आपने टिक करना है। फर्स्ट कहता है ए क्रोकोडाइल सेट क्राइंग बाय द, कि एक क्रोकोडाइल बैठा हुआ था, कहां बैठा हुआ था? वो बैठा हुआ था रिवर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लिटिल फ्रॉग, एक छोटा सा मेंढक डैश इन द रिवर, जो मेंढक है वो क्या कर रहा था? स्विमिंग कर रहा था इन द रिवर, नदी के ऊपर, सॉरी नदी के अंदर। द फ्रॉग न्यू द क्रोकोडाइल्स लिटल, द फ्रॉग न्यू, फ्रॉग जान गया, द क्रोकोडाइल्स लिटल, कि जो क्रोकोडाइल्स है वो क्या कर रहे हैं? ये प्रकार का उसके साथ क्या खेला है? गेम खेल रहा है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, द लिटिल एनिमल्स शुड बीवेयर ऑफ द डैश क्रोकोडाइल, कि जो छोटे पशु हैं, छोटे जानवर हैं, उनको क्रोकोडाइल्स की क्या होना चाहिए? रोने से, वीपिंग होता है रोने, यानी जो उसकी जो दिखावटी रोना है उससे उनको क्या करना चाहिए? दूर रहना चाहिए। इसका आंसर आएगा कि द लिटिल एनिमल्स शुड बीवेयर ऑफ द वीपिंग क्रोकोडाइल्स। तो ये हमारे जो टिक द करेक्ट ऑप्शन थे। उसके बाद हम बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट ट्रू और फॉल्स, यानी आपने ट्रू और फॉल्स पुट करने इसके आगे फॉर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स, की जो स्टेटमेंट्स दी हुई है उसके अंदर आपको ट्रू और फॉल्स पुट करनी है। कि जो आपको सेंटेंस ट्रू लगता है उसके हम आगे लिखेंगे ट्रू, और जो आपको फॉल्स यानी गलत लगता है उसके आगे हम लिखेंगे फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द क्रोकोडाइल्स टीयर फेल इन द वाटर, कि जो क्रोकोडाइल्स टीयर थे वो उसके पानी में गिरे थे। ये इसके बाद यहाँ पे क्या है? सही है, जिसका हम यहाँ पे टी राइट करेंगे। नेक्स्ट, ए बिग फ्रॉग वॉज स्विमिंग इन द रिवर, एक बड़ा जो फ्रॉग है वो रिवर के अंदर स्विमिंग कर रहा था। हाँ, ये बात भी सही है, वो भी तैर रहा था। थर्ड, द फ्रॉग न्यू दैट, फ्रॉग जानता था कि क्रोकोडाइल वुड लाइक टू ईट इन, फ्रॉग जानता था कि वो उसको खाना चाहता है। तो इसके फ्रॉग पहले ये नहीं जानता था कि वो उसको खाना चाहता है, उसको बाद में पता चला था कि वो उसको खाना चाहता है, जिसका फॉल्स जाएगा।
उसके बाद में नेक्स्ट, द क्रोकोडाइल्स टीयर आर नॉट शो फॉर, कि क्रोकोडाइल्स टीयर है वो दिखाने के लिए नहीं होते। ये बात जो है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो क्रोकोडाइल टीयर होते हैं वो हमेशा दिखाने के लिए होते हैं। तो इसके अंदर भी क्या आएगा, इसके अंदर भी फॉल्स आएगा, यानी थर्ड और फोर्थ में फॉल्स आएगा। बाकी जो सी पार्ट क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। तो गाइस आज के लिए ये टॉपिक जो है वो क्रोकोडाइल्स के बारे में और एक फ्रॉग के बारे में जो एक पोइम है ये आपको रीड करा दी गई है। अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मैसेज बॉक्स में कमेंट डाल करके अपने क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। थैंक्स।